जापान ने एक बहुत ही खतरनाक बोल्ड डिसीजन लिया है जिससे हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड में मार्केट क्रैश हो सकती है और स्टॉक मार्केट्स में बहुत भयंकर गिरावट आ सकती है। दोस्तों, बात मेनली टिकी हुई है, एक टर्म होता है कैरी ट्रेड। दोस्तों, आपको पता है जापान के अंदर अगर आप लोन लेते हैं तो पहले इंटरेस्ट रेट हुआ करता था 0.25% पर एनम, और फिर ये रेट चेंज होके 0.50% पर एनम हुआ। बहुत सस्ती दरें, ये बहुत सस्ते इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलता है जापान के अंदर, क्योंकि जापान एक एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री है और साथ ही साथ जापान की जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो भी काफी अच्छी है और कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हैं जो वहां पे ऐसा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती हैं। तो क्योंकि ये बहुत सस्ते दरों पे इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, तो जितने भी बड़े बड़े इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं या फिर कोई बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर गवर्नमेंट बैंक्स होती हैं, इसमें आप थोड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी जोड़ लीजिए। तो दोस्तों, पता है ये सब लोग जापान के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें 0.5% इंटरेस्ट रेट पर लोन दे दो, और ये सभी लोग ये जो लोन का पैसा है इससे इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? एकदम सेफ हेवन एसेट, जो कि है यूएस ट्रेजरी बॉन्ड एंड S&P 500। ये वहाँ की स्टॉक मार्केट है, वहाँ पे इंडेक्स है वहाँ का। जैसे यहाँ निफ्टी 50 है, वैसे यूएस में S&P 500 है, नेस्डैक भी है। तो यहाँ से इन्हें रिटर्न मिलता है 3 से 4% का ट्रेजरी बॉन्ड से, और S&P 500 से इन्हें मिलता है 7 से 8% का पर एनम। तो दोस्तों, लिया कम पे था, मिल ज्यादा रहे हैं, तो जो नेट इसके बीच में बचता है वो इनके बीच में लगभग बचता है। अगर हम बॉन्ड्स की बात कर लें तो 4 माइनस 0.5 ये आता है 3.5%, और अगर S&P 500 की बात कर लें तो ये आ रहा है लगभग 6.5% का। ये इन्हें प्रॉफिट होता है। और कुछ कॉस्ट भी मान लो, चलो उस समय एक्सचेंज की कोई कॉस्ट चल रही हो, एक्सचेंज रेट डिफरेंशिएशन के चक्कर में कुछ एक्स्ट्रा लॉसेस हो गए हों, तो वो भी हम मान लेते हैं 0.5% के लगभग हैं। तो 0.5% और घटा लो तो तब भी 3% यहाँ पे और 6% यहाँ पे नेट प्रॉफिट। ये अपने फंड पे भी नहीं, जो जापान से लोन लिया था उस फंड पे पैसे कमा रहे हैं बिना अपना पैसा यूज करे। तो ये लोग बहुत मजे में हैं, बेमतलब की ब्याज खा रहे हैं बिना अपना पैसा लगाए। पैसा लोन पे ले रहे हैं कम रेटों पे और ज्यादा रेटों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंटरेस्ट रेट जापान का बनता है वो उसे दे रहे हैं और नेट रिजल्ट अपनी जेब में भर रहे हैं। लेकिन ये कहानी तब तक ही चल पाएगी जब तक जापान ने इंटरेस्ट रेट यहां रोक रखे हैं। अगर जापान ने ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए तो क्या होगा? तो इन लोगों को लोन महंगा पड़ेगा, इन्हें ज्यादा इंटरेस्ट चुकानी पड़ेगी जापान को, तो जो इनको नेट प्रॉफिट होगा वो बहुत ही कम रह जाएगा। अभी ये जो 3% और 6% है, ये जितना इंटरेस्ट रेट जापान बढ़ा देगा उतना से ये कम हो जाएगा। और दोस्तों, पता है जापान ने अभी क्या किया है? जापान ने इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करके 2.8% पर एनम कर दिया है। तो इससे बहुत बड़ा नुकसान इनकी कमाइयों में पड़ रहा है। अब इन लोगों की कमाइयां बहुत ड्रास्टिकली कम होंगी और इनको पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो इनको जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तो जो भी इन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है यहाँ पे और यहाँ पे, उसको ये लोग सेल आउट करेंगे। और जब भी ये सेल आउट करेंगे तो मार्केट में सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये मार्केट्स क्रैश हो जाएंगी। और अगर ये मार्केट क्रैश हुई तो इसको देख के वर्ल्ड की जितनी भी स्टॉक मार्केट्स हैं, चाहे वो इंडिया की ले लो, सिंगापुर की ले लो, जापान की ले लो, चाइना की ले लो, किसी भी कंट्री की ले लो जो बड़े लेवल पे काम करती है, वो गिरेगी। तो दोस्तों, इतना बड़ा चेंज जापान ने कर दिया है अपनी इंटरेस्ट रेट्स में, और फ्यूचर में अगर थोड़ा बहुत भी और इंटरेस्ट रेट जापान ने अगर बढ़ा दिया तो बहुत भारी गिरावट
दुनिया के अंदर देखने को मिल सकती है, जिससे पूरे वर्ल्ड में वोलेटिलिटी खूब ज़्यादा बढ़ सकती है, जिससे हो सकता है कि जो सेफ्टी मेटल्स हैं जैसे गोल्ड एंड सिल्वर, इसके रेट्स आसमान को छूने नए हाई पे चले जाएं और बहुत बड़ा फ़ायदा इनमें हो सकता है आपको। वैसे ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये एक एनालिसिस है मेरा पर्सनल, जो कि मैंने आपको बताया है। अब अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो वो पूरा आपके ऊपर है, वो रिस्क आपका है और प्रॉफिट या लॉस वो भी आप ही का है। मैं तो सिर्फ यहाँ पे अपना एनालिसिस बताने आया था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा कि कैसे इस जापान के मूव से पूरे वर्ल्ड की मार्केट्स बहुत बुरी तरीके से गिर सकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको समझ के बहुत अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, कुछ नॉलेज बढ़ी आपकी, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इन चीज़ों में इंटरेस्ट हो उनको शेयर करिएगा। और ये चैनल आम लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, ये चैनल सिर्फ और सिर्फ खास लोगों के लिए है। तो अगर आप अपने आप को खास समझते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।